आज हम बात करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में, जो कि एक पीएचडी का टॉपिक है। तो इसमें हमें जो मेनली बात करनी है, वो बात करनी है हमें स्लो सैंड फिल्ट्रेशन और रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन के बारे में। ठीक है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर अगर हम देखें तो ये लार्ज स्केल पे हो सकती है और स्मॉल स्केल पे हो सकती है। ठीक है। लार्ज स्केल पे सबसे पहले हम देखते हैं। तो लार्ज स्केल में क्या होता है, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। अब तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहला है स्टोरेज। मान लो पानी आया, पानी को हमें प्योरीफाई करना है तो सबसे पहले पानी को स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड होगा उसका फिल्ट्रेशन, पानी को फिल्टर करेंगे। और थर्ड होगा क्लोरीनेशन। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं मेनली वाटर प्योरीफिकेशन के ऑन द लार्ज स्केल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। तो स्टोरेज में क्या होता है? स्टोरेज में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्योरीफिकेशन हो जाता है। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्योरीफिकेशन यानी कि काफ़ी हद तक प्योरीफिकेशन पानी का हो जाता है बाय स्टोरेज। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है? एक तो इसमें फिजिकल एक्शन होता है, एक बायोलॉजिकल एक्शन होता है और एक केमिकल एक्शन होता है। तो फिजिकल एक्शन कैसे होगा? फिजिकल एक्शन होगा ग्रेविटी की वजह से। मान लो पानी अगर एक जगह पे स्टोर करके रखा हुआ है आपने, ठीक है, तो उसमें जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होंगी, तो इम्प्योरिटीज उस पानी में प्रेजेंट होंगी, वो इम्प्योरिटीज धीरे धीरे सेटल डाउन करने लगेगी ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो जैसे जैसे वो सेटल डाउन करेगी तो पानी ऊपर से क्लियर होता जाएगा, और क्लियर होता जाएगा तो वहाँ पे लाइट पेनिट्रेट होने लग जाएगी। ठीक है। तो ये तो हो गया फिजिकल एक्शन। तो फिजिकल एक्शन से क्या होगा? जो इम्प्योरिटीज हैं वो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल एक्शन की। तो केमिकल एक्शन में क्या होता है? एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर। ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको यूज़ करेंगे, और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करेंगे। ठीक है। यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको यूज़ करके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे, जिसकी वजह से जो अमोनिया का कंटेंट है पानी में वो कम हो जाएगा और नाइट्रेट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब लास्ट है बायोलॉजिकल एक्शन। को बायोलॉजिकल एक्शन में क्या होगा कि थोड़े टाइम अगर मान लो वहाँ पे पानी को हम स्टोर करके रखते हैं, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो डिजीज कोज कर सकते हैं, वो मर जाते हैं। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म डाई। ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर बहुत टाइम तक हम पानी को एक ही जगह पे स्टोर करके रखें तो क्या होता है, वहाँ पे हमें एल्गी वगैरह की ग्रोथ दिखने लग जाती है। ठीक है। और उससे क्या होता है कि पानी में बैग उड़ जाता है और वो उसमें ग्रीनिश सा अपीयरेंस होता है, मतलब अपीयरेंस भी खराब हो जाता है और उसमें से बहुत स्मेल भी आने लगती है। ठीक है। तो हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं स्टोर करके रखना और बहुत कम टाइम भी नहीं स्टोर करके रखना। ठीक है। तो जनरली अगर आप इसका आइडिया देखें तो लगभग 90% बायोलॉजिकल जो बैक्टीरिया का काउंट होता है, 90% बैक्टीरियल काउंट डिक्रीज इन फर्स्ट 5 to 7 डे, यानी कि शुरू के 5 से 7 दिन जो है स्टोरेज के, उसी में बैक्टीरिया का जो काउंट है वो 90% तक कम हो जाता है। ठीक है। तो ये तो बात कर लिया हमने स्टोरेज के बारे में। ठीक है। यहाँ से स्टोरेज हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के अंदर ही रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन और स्लो सैंड फिल्ट्रेशन आएगा। तो फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। फिल्ट्रेशन सेकंड स्टेज है एक तो। अब इसमें क्या होगा? स्लो सैंड और रैपिड सैंड। तो स्लो सैंड की बात करते हैं सबसे पहले। स्लो सैंड फिल्ट्रेशन। तो स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में क्या होगा? स्लो सैंड फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हमारे पास सैंड की लेयर्स होती है, सैंड लेयर्स, साथ में ग्रेवल होता है। ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो सैंड और ग्रेवल की जो लेयर्स हैं वो हमारी एक कंटेनर में प्रेजेंट होती है। ठीक है। और वो कंटेनर बना होता है कंक्रीट का या प्लास्टिक का। कंक्रीट या प्लास्टिक। जैसे ये मान लो एक कंक्रीट का कंटेनर है, उसके अंदर यहाँ पे ग्रेवल प्रेजेंट है। ठीक है। और उसके ऊपर मान लो सैंड प्रेजेंट है। ठीक है। तो इस तरह का एक मेनली यहाँ पे प्रेजेंट होता है सोर्स एंड फिल्ट्रेशन में। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, वाटर और इस, अब हम एक बार एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है सोर्स एंड फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले होता है इसमें एक सुपरनेटेंट रॉ वाटर। ठीक है। सुपरनेटेंट रॉ वाटर क्या होगा? ये जो सैंड वगैरह प्रेजेंट है, यहाँ पे सैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्रेवल प्रेजेंट है, उसके ऊपर हमें पानी की एक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है। यहाँ पे पानी प्रेजेंट हुआ, तो ये हो गया हमारा सुपरनेटेंट
रॉ वाटर, ये ऐसा पानी है जिसको हमें फ़िल्टर करना है, ठीक है? तो ये लगभग होता है 1 से लेके 1.5 मीटर का, ठीक है? इसकी हाइट होगी, क्योंकि ये हाइट है लगभग 1 से लेके 1.5 मीटर। अब क्या होगा, ये मान लो यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रेज़ेंट होता है, तो एक तरह से ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो फ़िल्टर बेड है, मान लो ये वाला जो फ़िल्टर बेड है, उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है? और दूसरा दूसरा इसका काम क्या होता है कि ये डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर को करवाता है, यानी कि मान लो ऊपर पानी प्रेज़ेंट है, तो वो नीचे वाले पानी के लेयर को नीचे पुश करेगा ना, तो एक तरह से डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर करवाता है ये, ठीक है? तो इसके फंक्शन क्या हो गए, एक तो ओवरकम रेजिस्टेंस ऑफ द फ़िल्टर बेड, दूसरा प्रमोट डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है? अब क्या होगा, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो प्रेज़ेंट होता है वो होता है बेड ऑफ ग्रेडेड सैंड, ठीक है? इसमें क्या होगा, ये मान लो पानी है, पानी के नीचे प्रेज़ेंट है हमारा ग्रेडेड सैंड, ठीक है? मैं डायग्राम एक बार लास्ट में फिर से बना के दिखाऊँगा एक बार, तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो बेड ऑफ ग्रेडेड सैंड इसका लगभग डायमेंशन होता है 1 मीटर, यानी कि इसकी हाइट 1 मीटर की होगी। और जो सैंड प्रेज़ेंट है, सैंड ग्रेन्स का लगभग डायमीटर क्या होता है, वो होता है 0.2 से लेके 0.3 एमएम के बीच में। और इस सैंड जो है, जो ग्रेडेड सैंड का बेड है, उसके नीचे प्रेज़ेंट होता है हमारा ग्रेवल, ठीक है? और ग्रेवल लगभग इसकी डायमेंशन क्या होगी, 30 टू 40 सेंटीमीटर डीप होता है ये। अब क्या होगा, अभी जो सैंड और ग्रेवल है, सैंड एंड ग्रेवल, यही जो है वो हमारा फ़िल्ट्रेशन करवाएँगे वाटर का, फ़िल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है? अब जो फाइन ग्रेन्स है, मान लो जो सैंड के प्रेज़ेंट है या ग्रेवल के प्रेज़ेंट है, फाइन ग्रेन्स जो है, वो अपने जो जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेज़ेंट होंगी ना, वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ को रोक लेंगे, ठीक है? तो जो नीचे जो हमारा पानी निकल के आएगा, वो एकदम फ़िल्टर्ड वाटर होगा, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, वाटर जो है ऊपर से धीरे-धीरे पर्कोलेट करेगा, पर्कोलेट स्लोली, ठीक है? फिर वहाँ पे उसका जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, उनका सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है? वहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेनिंग होगी, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग मतलब छा मतलब जैसे छानते हैं ना हम चीज़ें, चाय को छानना, तो एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेनिंग होगी, तो पानी एकदम छन जाएगा, तो इम्प्योरिटीज़ क्या होगी, अलग हो जाएगी। और ऑक्सीडेशन और बैक्टीरियल रिएक्शन भी होगा। वो कैसे होगा, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। ऑक्सीडेशन एंड बैक्टीरियल रिएक्शन। तो जब पानी यहाँ से निकल के जब नीचे आएगा, इस सैंड के थ्रू, ग्रेवल के थ्रू पास करेगा, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है? और इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारा फाइनल पानी जो निकल के आएगा, वो काफ़ी फ़िल्टर्ड होगा, ठीक है? और रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन क्या होता है इसमें? रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन, तो रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन होता है इसमें 0.1 से लेकर के 0.4 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर ऑफ सैंड बेड सरफेस, ठीक है? यानी कि अगर मान लो 1 मीटर स्क्वायर का सैंड बेड है, तो उसमें से 1 घंटे में लगभग 0.3 से 0.4 मीटर क्यूब पानी निकलेगा फ़िल्टर होकर के, ठीक है? तो ये हो गया सेकंड कंपोनेंट हमारा ग्रेडेड सैंड का बेड। तीसरा कंपोनेंट होता है हमारा अंडर ड्रेनेज सिस्टम। तो अंडर ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है? अंडर ड्रेनेज सिस्टम में मेनली हमारी पाइप्स आती हैं, जो कि परफोरेटेड होती हैं, ठीक है? तो ये परफोरेटेड पाइप्स क्या होती हैं? एक तरह से आउटलेट प्रोवाइड करती हैं पानी को, जो फ़िल्टर्ड वाटर है, उसको आउटलेट प्रोवाइड करती हैं, ताकि ये बाहर निकल जाए। आउटलेट फॉर फ़िल्टर्ड वाटर। और इसके अलावा जो भी ऊपर ये फ़िल्टर मीडियम प्रेज़ेंट है, ये सारा जो भी मीडियम प्रेज़ेंट है, सैंड वगैरह और ग्रेनी सैंड वगैरह, तो ग्रेवल, सैंड और ये सब, उनको एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। मान लो ये नीचे पाइप है, तो एक तरह से उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी ऊपर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? औ एक तो आउटलेट प्रोवाइड कर रही है और दूसरा सपोर्ट। अब लास्ट जो कंपोनेंट है हमारा, वो है फ़िल्टर कंट्रोल वैल्यूज़। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कांस्टेंट रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन हमें मेंटेन करके रखना है इस लॉस एंड फ़िल्टर प्रोसेस में, ठीक है? तो वो कैसे रहेगा? वो रहेगा हमारा ये देखने पे, तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मेंटेन करके रखनी है फ़िल्ट्रेशन की। वो कैसे रहेगी? जो हमारा सैंड बेड है, ठीक है? उसपे कांस्टेंट प्रेशर लगना चाहिए, ठीक है?
अगर मान लो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो कि हम किससे चेक करेंगे, वेंचुरी मीटर से चेक करेंगे। अगर मान लो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो जो ऑपरेटर होगा वो वॉल्व्स को ऑन कर देगा। ऑपरेटर ओपन वॉल्व्स, तो उससे क्या होगा, कांस्टेंट एक फ्लो बन जाएगा पानी का, कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर। अब कांस्टेंट फ्लो होगा तो फिर वो कांस्टेंटली फिल्टर भी होता जाएगा। ठीक है, तो हम वी विल बी एबल टू मेंटेन अ स्टेडी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट जो हमें बात करनी है सोर्स एंड फिल्ट्रेशन, वो करनी है वाइटल लेयर के बारे में। तो वाइटल लेयर क्या होती है, जो हमारा सैंड बेड जो मैंने आपको बताया, जो सैंड बेड है उसके ऊपर एक बायोलॉजिकल लेयर बन जाती है कुछ दिन में। मान लो पानी हमने बहुत टाइम तक उसमें रखा हुआ है, कुछ दिन तक, तो कुछ दिन के बाद वहाँ पे एक बायोलॉजिकल लेयर बन जाएगी। इसको हम श्मुड्सडेक लेयर भी बोलते हैं। या फिर और भी इसके नाम है बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि वाइटल लेयर, जूग्लियर लेयर, और या फिर बायोलॉजिकल लेयर। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है, वाइवा में अगर पूछते हैं तो आप ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है, इसमें थ्रेड लाइक एल्गे प्रेजेंट हो जाते हैं। थ्रेड लाइक एल्गे, प्लैंकटन, बायोएटम्स, बैक्टीरिया, तो ये सब इस जूग्लियर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यही मेनली जो है वो उनको बोलते हैं हार्ट ऑफ फ्लो एंड फिल्ट्रेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इपोसेडिमेंटेशन था, एक मैकेनिकल स्ट्रेनिंग था, साथ में ऑक्सीडेशन और बैक्टीरियल रिएक्शन हो रहा था। तो ये जो ऑक्सीडेशन और बैक्टीरियल रिएक्शन है वो यही जूग्लियल लेयर या वाइटल लेयर करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो जूग्लियल लेयर है, ठीक है, ये क्या करेगी, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है पानी के अंदर, उसको यूज़ करके, और बायोलॉजिकल जो भी कंटेंट्स हैं, मान लो बायोलॉजिकल कंटेंट्स या ऑर्गेनिक मैटर, उसको रिमूव करेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अमोनिया का कंटेंट कम हो जाएगा, और नाइट्रेट बढ़ जाएगा। तो एक तरह से बायोलॉजिकल एक्शन हो गया, जो हमने पहले स्टोरेज में देखा, सब बायोलॉजिकल एक्शन हो गया, तो इस तरह से फिल्ट्रेशन हो जाएगा पानी का। ठीक है, ये जूग्लियल लेयर लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है, और कुछ दिन लगते हैं बनने में, सेवरल डेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ वाइटल लेयर को हम कहते हैं राइपनिंग ऑफ फिल्टर। अब नेक्स्ट हमें बात करनी है, वो बात करनी है फिल्टर बॉक्स के बारे में, कि फिल्टर बॉक्स में अच्छे से हम देख लेते हैं एक बार होता क्या क्या है। तो अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये मान लो हमारा एक फिल्टर बॉक्स है, जिसके अंदर पानी प्रेजेंट है और सैंड पैड वगैरह प्रेजेंट है। तो सबसे ऊपर क्या होगा, सुपर नेटेंट वाटर होगा। ठीक है, ये मान लो पूरा का पूरा पानी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सुपर लेटेंट वाटर। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, 1 से लेके 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्या प्रेजेंट होगा, नेक्स्ट प्रेजेंट होगा सैंड पैड, सॉरी बीच में एक वो भी आएगा, स्मूथ स्टिक लेयर। मैंने बताया कि सैंड लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो ये हो गई स्मूथ स्टिक लेयर। उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे हमारा आ गया फिल्टर सैंड, जो सैंड बेड है हमारा। ये हो गया हमारा सैंड बेड, की हो गई हमारी स्मूथ स्टिक लेयर। ठीक है, सैंड बेड के नीचे मैंने आपको बताया था होगा ग्रेवल, तो ये हमने यहाँ पे ग्रेवल बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रेवल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी होंगी परफोरेटेड पाइप्स। ये हमारी परफोरेटेड पाइप्स आ गई।
तो अब सुपरनेटिंग वाटर का जो डायमेंशन था वो था 1 से लेके 1.5 मीटर का। फिर नेक्स्ट थी हमारी शॉर्ट चेक लेयर, फिर सैंड बेड था, ये लगभग होगी 1 से 1.2 मीटर की। ठीक है, ग्रेवल सपोर्ट होगा लगभग 0.3 मीटर। फिर उसके नीचे फिल्टर बॉटम आ गया, या जो हमारी पाइप वगैरह आ गई, ये सब आ गया। ठीक है, ये होगा लगभग, इसकी डायमेंशन होगी 0.16 मीटर। ठीक है, तो ओवरऑल लगभग ये पूरा जो हमारा कंटेनर है, फिल्टर बॉक्स है, ये होगा 2.5 से लेके 4 मीटर का। ठीक है, और हो सकता है कि ये कम्प्लीटली अंडरग्राउंड हो, या फिर हो सकता है पार्शियली अंडरग्राउंड। और ये जो इसकी वॉल्स होंगी वो बनी होंगी कंक्रीट जैसे, या फिर ब्रिक्स की, या फिर सीमेंट या स्टोन के सब चीज़ों की बनी हुई थी ये ब्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लो सैंड फिल्ट्रेशन कंप्लीट। किसमें हमें फिल्ट या किसमें हमें फिल्टर बेड के बारे में भी देखना है। फिल्टर बेड का क्या मतलब है कि मान लो बहुत टाइम से सुपरनेटेड वाटर ऊपर पड़ा हुआ है फिल्टर बेड के ऊपर। ठीक है, तो बहुत टाइम से तो फिर क्या होगा, बेड रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी बहुत। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा फिल्टर बेड के ऊपर। तो क्या होगा, उस मोमेंट पे क्या होगा कि हमें जो सुपरनेटेड वाटर है उसको ड्रेन करना पड़ेगा। सुपरनेटेड वाटर ड्रेन। अब उसको ड्रेन करके जो ऊर्जा क्लियर हमारी बनी है उसको हम रिमूव करते हैं। कि मेनली हमें बस, अगर मान लो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, तो हमें क्लीनिंग करनी है वापस से टैंक की। ठीक है, क्लीनिंग भी ज़रूरी है बार बार। तो ऊर्जा क्लियर को रिमूव करेंगे, कैसे करेंगे, स्क्रैपिंग करेंगे। ठीक है, स्क्रैपिंग करेंगे लगभग 20 से 30 बार। और जब ये 20 से 30 बार स्क्रैपिंग कर देंगे तो जो सैंड बेड है उसकी डायमेंशन भी तो कम हो जाएगी, उसकी हाइट कम हो जाएगी। तो फिर हमें नया बेड बनाना पड़ेगा, नया सैंड बेड बनाना पड़ेगा, न्यू बेड फॉर्म। तो इसी के साथ हो गया हमारा स्लो सैंड फिल्ट्रेशन कंप्लीट। जो रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन है या मैकेनिकल फिल्टर जिसको भी वो हम बोलते हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।